सख्त से सख्त सजा कोर्ट में जाकर। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा यूपी के वर्ग विशेष जंगल राज ने युवती को मार डाला। सरकार ने कहा यह फेक न्यूज है। राहुल गांधी का बयान, पीड़िता को मरने के लिए छोड़ दिया गया। राहुल गांधी ने बयान दिया और कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना फेक थी। सरकार की बेरहमी भी फेक थी क्या? सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से इस खबर को फेक बताने तक की कोशिश की गई। और हम तमाम मेहमानों के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और उनसे चर्चा और बातचीत केवल इस बात को लेकर कि क्या महिलाओं के लिए समाज में सम्मान की जगह नहीं बची है या अपराधियों में खौफ पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और हमारे साथ पीएन शर्मा भी हाथरस से हमारे साथी इस वक्त जुड़े हुए थे लगातार, लेकिन उनसे भी संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, क्या किसी तरह की रिपोर्ट पुलिस ने जुटाई है, मेडिकल रिपोर्ट? क्योंकि अब वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है तो तमाम बातें उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर भी आधारित होंगी। क्या कुछ कह रही है मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस की तफ्तीश अब तक? बिल्कुल सही कहा आपने कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर बहुत कुछ आधारित है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के दौरान ही काफी कुछ चीजें खुल सकती हैं कि किस तरह की इंजरी उसके पूरे शरीर में है, किस तरह की चोटें उसके शरीर में थी, किस तरह से पूरा घटनाक्रम था। वो सारी चीजें मेडिकल रिपोर्ट के जरिए से ही आ सकती हैं। हालांकि यहाँ पर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की मेडिकल रिपोर्ट की चर्चा हो रही है कि शायद वहां पर उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई है। हालांकि इंतजार दिल्ली के सफदरगंज के मेडिकल रिपोर्ट की है कि वो, क्योंकि वहीं पर ही पीड़िता की मौत हुई है, तो जाहिर है कि उन्हीं की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। और यही वजह है कि अब तक पूरे मामले पर परिवार की तरफ से शायद मीडिया का कोई बातचीत नहीं हो पाई है। पीएन शर्मा मेरे साथ हाथरस से जुड़ गए हैं, ठीक वहां से जहां पर एक दुखद घटना हुई थी उसी के पास से। पीएन शर्मा, क्या उस बच्ची के, उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट आई है? और अगर मेडिकल रिपोर्ट आई है तो क्या कुछ सवाल उससे उभर कर सामने आते हुए दिख रहे हैं? जी बता दें आपको, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उस पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जब हमारे अधिकारियों से आईजी हैं, पुड़िया जी हैं, मौर्या, उनसे हमारी पुष्टि करने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले इस पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आती है सफदरगंज से जी, क्योंकि जेएन मेडिकल की जो रिपोर्ट है उस पर वो मायने नहीं रखती है। पीएम रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। वो उसकी कोई पुष्टि नहीं की किसी भी अधिकारी ने। चलिए, अधिकारी तो अभी पुष्टि करेंगे नहीं। अधिकारी अगर तमाम चीजों को अपने माथातों के जरिए पहले ही दिखला देते तो शायद आज पुष्टि की जरूरत, क्या सवालों की भी जरूरत नहीं पड़ती। नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं। नवीन जी, पीड़िता के साथ इस तरह की घिनौनी घटना होती है, 4 लोग अरेस्ट हो जाते हैं, बाद में सब कुछ सामान्य सा लगने लगता है। घिन नहीं आती इस तरह के प्रोसेस पर, इस तरह की प्रक्रिया के ऊपर, एक आम नागरिक होने के नाते? और अगर आप कहते हैं कि हर विरोध राजनीतिक है तो क्या विरोध को होने का हक भी नहीं है? नवीन जी। अगर सरकार कहीं कमी कर रही है तो प्रश्न उठाने का अधिकार है, लेकिन मेरा कहना है कि इस प्रकार की दुखद दर्दनाक घटनाओं को अतिरंजित नहीं करना चाहिए। सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती, सरकार अगर गिरफ्तार नहीं करती, सरकार रिपोर्ट नहीं लिखती, सरकार मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं कराती तो आप निश्चित रूप से आप प्रश्न उठाते। लेकिन जैसे जैसे आप देखिए पूरे घटनाक्रम को सामान्य तरीके से अगर आप देखें, 13 तारीख को घटना घटती है। मैं एक अनुरोध करूंगा कि सारे वीडियो रिकॉर्ड भी जो पीड़िता की मां ने और भाई ने उस समय उसी दिन मीडिया के सामने रखे थे, जिसमें सिर्फ एक लड़के संदीप सिंह का नाम लिया था और पूरी घटना का बयान किया था, उन लोगों ने लिखित एफआईआर कराई तो उसके आधार पर 307 की एफआईआर लिखी गई और वह गिरफ्तार किया गया। पीड़िता की हालत गंभीर थी, पीड़िता को हाथरस के नजदीक में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों के इलाज के बाद जब वो ठीक हुई तो विवेचना अधिकारी जब बात करने की स्थिति हुई, विवेचना के दरमियान ये बात आई कि उसके साथ उसने बताया कि ऐसे से गैंगरेप हुआ है और ये लोग और शामिल थे। तत्काल गैंगरेप की धाराएं बढ़ाई गई, उन तीनों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस अब लगी है कि इसको उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठे किए जाएं ताकि न्यायालय से उनको कहीं से मदद न मिल पाए, न्यायालय उनको कठोर से कठोर सजा दे। हम वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस बात को कि साहब पुलिस ने ऐसा नहीं किया, पुलिस ने ऐसा नहीं किया, सरकार ने ऐसा नहीं किया,
यह मुझको नहीं लगता है कि यह उचित है। यह नवीन जी, मिथ्या है। नवीन जी, सरकार और पुलिस को जो करना था वो सारी चीजें नवीन जी, हमने की। नवीन जी, आगे भी प्रयास है कि कठोर कार्रवाई। नवीन जी, संक्षेप में आपसे पूछूंगा, एक आम नागरिक होने के नाते क्या आपको गुस्सा नहीं आता, क्या आपको गुस्सा नहीं आता इस बात पर कि जिस खौफ की हम बात करते हैं वो खौफ कागजों में ही दिख रहा है, वर्दी के खौफ की? दुर्भाग्य की बात है जब उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है जी, तो आतंकवादियों का धर्म आज तक जो लोग नहीं खोज पाए, उत्तर प्रदेश में अपराधियों का धर्म खोजने लगते हैं और उसी के आधार पर लगते हैं भगवानों की मूर्तियां लगवाने। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब से आई है, हमने अपराधियों के खिलाफ बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रभाव के हमने कार्रवाई की है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली सरकार हमारी, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी सरकार में अपराध नहीं हुआ है, लेकिन अपराध हुआ है तो हमारी पुलिस ने प्रभावशाली कार्रवाई की है। पिछली सरकारों में आपको याद होगा 2013 में मुजफ्फरनगर में एक घटना हुई और एक पक्ष के हत्या आरोपियों को थाने से छोड़ दिया गया, नतीजे में पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जल गया। आप याद करिए गायत्री प्रजापति, जिनके ऊपर मां बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार का आरोप था, उनको हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बिठा के घुमाते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के दंगों के आरोपी मुख्यमंत्री आवास से बैठ के चाय पीते थे। हमारी सरकार में अगर कहीं कोई ऐसा विषय सामने आया, हमारे दल के विधायक हो, कितना प्रभावशाली हो, हमने तत्काल कार्रवाई की। जहां आवश्यकता समझी गई, जहां लोगों की मांग थी, सीबीआई इंक्वायरी हमने कराई। चलिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। नोटेड, आपका पॉइंट नोट करते हैं। दीपक सिंह जी, नवीन जी का कहना है कि आप कानून व्यवस्था पर इसलिए सवाल उठाते हैं कि आपके यहाँ जब आपका राज था, जब आप सत्ता में थे, तब कानून व्यवस्था इससे भी कहीं ज्यादा लचर स्थिति में था। योगी आदित्यनाथ की सरकार उन्हें संभाल रही है, चारों अपराधियों को अरेस्ट किया जा चुका है। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए जुमले और भाषण बंद कर दे। उत्तर प्रदेश में पिछले 30 वर्ष से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है और 30 वर्ष के बाद से उत्तर प्रदेश बेहाल है। लगातार अपराध के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारे भाजपा साथी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, पुलिस का राज है। अरे महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी का मर्डर कराया पुलिस ने, ये पुलिस यही काम कर रही है। विवेक तिवारी हत्याकांड पुलिस ने कराया। पुलिस पे कौन कौन से आरोप लगे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही हमारे उत्तर प्रदेश गृह मंत्री, जिनके हाथ में उत्तर प्रदेश की पुलिस है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब कार्रवाई की बात करती है तो कार्रवाई करती है राजनीतिक कारणों से। उत्तर प्रदेश को खुशहाल करने के लिए कार्रवाई नहीं करती है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े बताते हैं उत्तर प्रदेश में आज हालात क्या हैं। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय आंकड़े आए हैं, उत्तर प्रदेश महिला दुराचार, महिला व्यभिचार के मामले में पहले स्थान पर है। अभी पिछले पार्लियामेंट सदन में जो जवाब आए हैं, सबसे ज्यादा लॉकडाउन में अगर कहीं महिलाओं के साथ अपराध हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। खैर उत्तर प्रदेश में दीपक सिंह जी विरोध करते करते आप भी लाइन से हट रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, जो अभी इससे पहले कविता अशोक जी भी कह रही थी और अब मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं, क्योंकि आपकी राजनीतिक बातें कहीं बहुत उलझ कर रह जाएंगी और आप भी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। मेरा सवाल कविता जी वही है कि इतनी कड़ी सजा दी गई निर्भया के मामले में, इससे कड़ी और कोई सजा नहीं हो सकती, मौत की सजा दी गई। इस मामले में भी उतना ही घिनौनापन है, उतनी ही हैवानियत है। और क्या मैं ये मानकर बैठ जाऊं कि ये कड़ी सजा अंत है? क्या ऐसा आगे नहीं होगा? वुमेन एक्टिविस्ट के नाते आपको कमी कहां दिखाई पड़ रही है? देखिए, हमें अब जो महिला सुरक्षा की बात पूरे देश के लिए देखनी है ना, वो राजनीति से ऊपर उठ के देखनी है। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को हम ब्लेम भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश की जब लड़की, जब नारी जब तक अपने शहर गांव में फ्रीली नहीं घूम सकती है, काम नहीं कर सकती, कॉलेज नहीं जा सकती, ट्यूशन नहीं जा सकती। और मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि देखिए, अब तो इतना बुरा हाल है, इतना रेप का जो हर 15 मिनट में मैंने डेटा निकाला है, हर 15 मिनट में एक रेप हो रहा है इंडिया में। अब आप बताइए कि कितनी भयंकर स्थिति हो रखी है। अगर हर 15 मिनट में एक रेप हो रहा है तो इसे रोकना किसका काम है? इसे पहली बात तो ये, समाज की सोच बदलेगी जब हम एजुकेशन ऐसी देंगे, वो अलग चीज है। मगर इतनी स्थिति बिगड़ गई है कि अभी एजुकेशन में भी चेंज लाने में टाइम लगेगा। तो प्रशासन की जो सख्ती है वो चाहिए। मैं तो कहती हूँ इस तरह से इनको 3rd डिग्री टॉर्चर देना चाहिए ताकि ये मरने से भी ये रोए कि हमें मार दो, हमें बख्श दो।
आपकी बात में मुझे वो दर्द नजर आ रहा है जहां पर आप इस तरह की बात कह रही हैं। अक्सर लोग कानून के दायरे में रहते हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगता है घटनाओं को लेकर तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। आखिरी कमेंट मैं अपने साथी विजय मिश्रा से यहां पर ले लेना चाहूंगा। विजय, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की उम्मीद की जाए सरकार से जैसी बातें की जा रही हैं? बिल्कुल, सरकार तो कह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के जाएंगे और जल्द से जल्द इस पूरे मामले को जो है उसमें अपराधियों को सजा दिलवाएंगे। लेकिन सवाल एक ही चीज का था जिसको लेकर के अभी चर्चा हो रही थी कि आखिर डर क्यों नहीं रहा अपराधियों के मन में, क्या वजह है जिसकी वजह से डर नहीं रहा। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कानून के हालात क्या है। आप किसी भी थाने में चले जाइए अपने मामले को लेकर के, आप अपनी तकलीफ जाकर के पुलिस को बताइए। हालांकि अगर आपका राजनीतिक रसूख नहीं है या फिर आप इतने कोई रसूख वाले नहीं है तो आपकी FIR दर्ज नहीं होगी। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से अपराध जो है वो उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। और उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि पुलिसिया को यहां पर सस्पेंड जरूर किया जाता है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्हें फिर कहीं ना कहीं तैनाती दे दी जाती है। यानी पुलिस को यह पता है कि अगर हम जिस तरह से काम कर रहे हैं इसमें बस हमें कुछ महीनों का सस्पेंशन ही झेलना है, ना कि ऐसी कोई प्रक्रिया में हमें उलझना है जिसके तहत हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाए। ऐसे निशंक मामलों में अगर पुलिस की लापरवाही सामने आती है तो सरकार को सस्पेंड नहीं, उन्हें नौकरी से निकालना चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजना चाहिए। और जब तक यह डर पुलिस के अंदर सरकार का नहीं आएगा तब तक जो जितने अपराधी हैं उनके डर में पुलिस का खौफ नहीं आएगा। और यही वजह है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किसी भी सरकार में बेहतर नहीं हो पाई। समाज हर कहीं कड़े संदेश की जरूरत है। अब वो दिन शायद बीत गए जब संदेश सामान्य भाषा में समझाए जाते थे। इस तरह की घटनाएं तो यही कहती हैं, अब कड़े संदेश से कम पर कोई बात नहीं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात हमने उस बालिका, उस बच्ची, उस लड़की पर की थी जिसने अपनी जिंदगी अब एक तरीके से कुर्बान कर दी उन दरिंदों के लिए जिस समाज से वो, और वो दरिंदे भी उस समाज से आते थे जिस पर उसे यकीन था। उत्तर प्रदेश के हाथरस